हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। तो इस वीडियो में जानेंगे क्यों एससीआई एमटीआई को, जिसको मैं बहुत खुश था कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपना कॉलेज स्टार्ट किया, क्यों मैं उनको जीपी रेटिंग के लिए रिकमेंड नहीं करता हूं और फिर भी कहां चैलेंज है पर जीपी रेटिंग बेटर भी कर, मतलब एससीआई एक अच्छा ऑप्शन है भी और नहीं भी। डिसीजन मैं आप पे छोड़ूंगा, इसलिए प्लीज ये वीडियो ध्यान से देखिए। तो एससीआई में जीपी रेटिंग लीडिंग टू सेकंड मिड एनसीवी यहां पर चैलेंज है। जो बच्चे हमारे पास से पढ़ के उन्होंने बताया, मैंने ये सोचा था और ये माना था, क्योंकि अगर आप एससीआई एमटीआई का आप प्रोस्पेक्टस देखेंगे, आप जाइए एससीआई एमटीआई के वेबसाइट पे, कोर्सेज में जाइए, आप जाइए जीपी रेटिंग लीडिंग टू एनसीवी, तो यहां पर इनके प्रोस्पेक्टस में नीचे जाएंगे, यहां पर इन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन किया है, जीपी रेटिंग कोर्स लीडिंग टू सेकंड मिड एनसीवी कंप्राइजिंग ऑफ सी ट्रेनिंग ऑफ 6 months एट एमटीआई मुंबई एंड स्ट्रक्चर्ड शिपबोर्ड ट्रेनिंग ऑफ 12 months thereafter on ships ऑपरेटेड बाय एससीआई। अब ऊपर कीजिए थोड़ा सा, यहां पर जब इन्होंने ये लिखा था कि प्री सी ट्रेनिंग ऑफ जीपी रेटिंग कोर्स लीडिंग टू सेकंड मिड एनसीवी, तो मेरे दिमाग में हमेशा एक ये छवि बनी कि बच्चे को दो ऑप्शंस मिलेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा कि वो खुद से जीपी रेटिंग करे, भाई एससीएम 100% प्लेसमेंट है, और उसके बाद वो 36 महीने करे और उसके बाद फॉरेन गोइंग शिप्स के एग्जाम दे, चाहे वो यूके से दे, और वो ऑफिसर बने सेकंड मिड का एग्जाम निकाल के। और दूसरा तरीका क्या था जो कि एससीएमटी करी थी कि भैया 6 महीने की ट्रेनिंग हुई, 12 महीने की जहाज के ऊपर हुई, आपको उन 12 महीने में जब आप जहाज पे एज अ डेक कैडेट एनसीवी कैडेट सेल करेंगे, आपको हम स्टाइपेंड देंगे 10,000 रुपीज पर मंथ। 10,000 रुपीज स्टाइपेंड का मतलब होता है कोई ओवर टाइम नहीं, आप डेक कैडेट की तरह जा रहे हैं, आप शिप पे वो 12 महीने सेल करेंगे, उसके बाद जब आप आएंगे तो आप सेकंड मेट एनसीवी एग्जाम को दे सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बहुत खुश था, चलो ये भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन माफी चाहता हूं यहां पे कि मेरे को पूरी तरह से इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए माफी मांग रहा हूं। सेकंड मिड एनसीवी एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं है, ये बच्चा जब यहां से निकलेगा सेकंड मिड एनसीवी के एग्जाम देगा तो सीधा सेकंड मिड में ऑफिसर बन के जाएगा एनसीवी जहाज पे। अरे कुछ नहीं, तब भी सैलरी अगर फॉरेन गोइंग शिप पे थर्ड मिड की सैलरी अगर 1.5 लाख रुपए तो यहाँ 75,000 मिलती, अगर सेकंड मिड की सैलरी फॉरेन गोइंग पे 2 लाख है तो यहाँ 1 लाख मिलेगी, जस्ट आधी, लेकिन फिर भी आप एक बेटर लेवल पहुंच गए और फिर आगे एग्जाम देते रहिए और बढ़ते रहिए। जितनी अगर फॉरेन गोइंग पे कप्तान की सैलरी 8 लाख है तो यहाँ 4 लाख होगी या 3 लाख होगी, स्टिल आप एक सर्टेन लेवल तक पहुंच गए। बट दिक्कत यह है कि जिस बच्चे ने जीपी रेटिंग के लिए 4.5 लाख रुपए दिए, सारे तो अमीर बच्चे नहीं होते, बहुत सारे बच्चे एजुकेशन लोन लेकर आते हैं। जीपी रेटिंग में एजुकेशन लोन मिलने वैसे दिक्कत होगी, 6 महीने का कोर्स है, कुछ बच्चों को मिलता है, जिनको नहीं मिला उन्हें प्रणीत मेहता के वीडियो देखे सपने देखे तो वो महाजन से भी पैसे लेकर आए, और जब महाजन जो लोकल लेंडर होता है जो पैसे देता है तो वो 4% इंटरेस्ट पे देता है, 5% इंटरेस्ट पे देता है। वो बच्चा कॉलेज में तो आ गया इस उम्मीद से आया कि 6 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं झाड़ पड़ेगा और पैसा कमाना शुरू करूंगा, चल कोई बात नहीं 10-12 हजार देंगे, लेकिन उसके बाद मैं धीरे धीरे ओएस बनूंगा, एबी बनूंगा, सैलरी बढ़ेगी और कर्जा उतार दूंगा। लेकिन यहां तो यह है कि भैया तुम 12 महीने सेलिंग करो, अब तुम सेलिंग नहीं कर सकते, पहले एग्जाम निकालो, और वो एग्जाम निकालने में सबसे बड़ी दिक्कत है टाइम जाएगा, एफर्ट जाएगा, और साथ में 2 से 2.5 लाख रुपए और लगेंगे। मैं आपको समझाता हूं, ये मैं डीजी शिपिंग के वेबसाइट पे गया, यहां पर आपका टीम मैनुअल है, प्लीज इसको देखिए। अगर आप एनसीवी डेक कैडेट है तो 10th में जिसके 50% 10th पास किया, 10 में 50% से ऊपर है, वो एप्लीकेबल है, ध्यान से जानिएगा। तो उसके बाद अप टू 25 ईयर्स एज है, उसने ये सारे कोर्सेज कौन से बीएसटी कोर्सेज हो गए, जो आपने बेसिक सर्वाइवल टेक्निक्स के, ये सारे कोर्सेज आपको करने ही पड़ते हैं, तो आप शिप पे चढ़ नहीं सकते, एसडब्ल्यू कोर्सेज हो गए। उसके बाद आपने 18 months अप्रूव्ड सी ट्रेनिंग करी, जिसके अंदर एसएसटीपी और ये टीआरबी ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगी, इसका आपका असेसमेंट होगा, आपको एक बुक मिलेगी जो कि आप जहाज पे जाके आप भरेंगे कि मैंने ये काम किया, ये काम किया, जिसके अंदर नॉट लेस देन 6 months सुपरवाइज ब्रिज वॉच कीपिंग ड्यूटीज। अब क्योंकि एससीआईएमटी करा रहे तो ये सब मिल जाएगा। अब इसके बाद असेसमेंट होगा, उसके बाद ये एनसीवी का कोर्स होगा, और ये सारे कोर्सेज करने हैं, इन सब के अंदर फिर रिटन और ओरल एग्जामिनेशन देना, उसके बाद आप बनेंगे। इन सब के अंदर टाइम भी जाएगा और पैसे भी लगेंगे। जिस बच्चे ने 4.5 लाख रुपए खर्च किए हैं और अगर महाजन से पैसे मांगे वो 2.5 लाख रुपए और कहां से लाएगा इसको करने के लिए। मैं यहां पर एससीआई एमटीआई के जो लीडर्स हैं उनको मैं वीडियो भेजूंगा और हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि प्लीज इस प्रोग्राम में बस एक चेंज लेकर आइए। आपका प्रोग्राम बहुत बढ़िया, रियली अप्रिशिएट दैट। सिर्फ कि बच्चे को एक मौका दीजिए कि या तो ये कर ले या ये कर ले। अगर कोई बच्चा नहीं जा सकता तो जीपी रेटिंग करके जाने दीजिए, उसका नसीब है, 36 महीने करके अगर वो यूके से देना चाह रहा है दे दे, या वो इंडिया से देना चाहे उसकी मर्जी है, बट उसे मौका जरूर दीजिए। अब प्रॉब्लम, अगर आप एससीआईएमटी से साइंस साइड
अगर आप 12th आपने साइंस साइड से करा और आप तब जा रहे हैं SCMT से करने के लिए, लेकिन मेरा क्वेश्चन है अगर आपने SCMT अगर आप 12th साइंस साइड से करा है तो भैया आप जीपी रेटिंग को करेंगे, आप DNS कीजिए, BSc नॉटिकल साइंस कीजिए, बीटेक मैनेजमेंट कीजिए, IMCT की तैयारी कीजिए, वहाँ पर GMD अकेडमी आपको ऐड करेगा। लेकिन फिर भी अगर आपने 12th साइंस साइड से किया है तो यहाँ पर अगर आप 12th स्टैंडर्ड PCM से 50% से ऊपर है तो भैया आप ये कोर्सेज कीजिए, 36 महीने फॉरेन गोइंग शिप पे सेल कीजिए, फिर आप ये सब एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप साइंस साइड से हैं और आप SCMT कॉलेज ज्वाइन करते हैं जीपी रेटिंग में तो 4.5 लाख एक लगे, फिर 2-2.5 लाख लगे, आपने एग्जाम निकाला लिए कोस्टल वेसल्स का, आप सेकंड मेट के ऑफिसर बने, कुछ एक्सपीरियंस लेके पैसे इकट्ठा कीजिए, फिर आप इंडिया से ही आप सेकंड मेट के एग्जाम देके यहीं से FG वेसल्स पे जाने की तैयारी भी कर सकते हैं। तो अगर आप साइंस साइड से और पैसे की दिक्कत नहीं है तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आप एजुकेशन लोन लेके महाजन से पैसे उठा के SCMT ज्वाइन करने की बात सोच रहे हैं तो मैं अभी के लिए तैयार नहीं हूं और मैं SCMT से अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को देखें और मैं हर उस बच्चे से माफ़ी मांगूंगा जिसको मैं सही तरीके से इस मामले में गाइड नहीं कर पाया, मैं खुद मिसअंडरस्टूड हो गया या सही इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाया, ताकि आगे के लिए बच्चों के साथ दिक्कत ना हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज़ मेरी टीम ही पूछ रही थी, अभी मैं SMVD मरीन अकेडमी भी शूट कर रहा हूँ, तो वो पूछ रहे थे कि भैया साइंस साइड का तो आपने बता दिया कि भैया अगर पैसे की दिक्कत नहीं है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट व्हाट अबाउट कॉमर्स एंड आर्ट स्टूडेंट्स। तो भैया यहाँ पर एक बहुत सिंपल चीज़ है, अगर आप कॉमर्स और आर्ट से हैं और अगर आप SCMT से NCV का कोर्स करके जा रहे हैं तो आप NCV पे ही सेल कर पाएंगे, आप आगे जाके फॉरेन गोइंग शिप्स पे नहीं जा पाएंगे, आपकी पूरा जीवन इसी पे रह जाएगा। वो भी खराब नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, फॉरेन गोइंग से आधी सैलरी पे आप काम करेंगे। और वहीं पर अगर आप कॉमर्स और आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं और अगर आप जीपी रेटिंग करते हैं और आप जहाज पे चढ़ते हैं और फॉरेन गोइंग शिप पे जाते हैं, 36 महीने के बाद आप यूके से जाकर एग्जाम दीजिए, हमने उसकी पूरी सीरीज बनाई हुई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बताते चले जाएंगे, आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। ये वीडियो अगर आपको सही लगा हो तो प्लीज़ बताइएगा और SCMT वाले को मैं गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ को अगर आप ठीक कर सके तो धन्यवाद होगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। क्योंकि गरीब परिवार वालों के लिए 4.5 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज़ है और मैं साथ में अभी उम्मीद करता हूँ IMI नोएडा भी फ्लीट मैनेजमेंट ने खरीद लिया है, आई होप वहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आए बच्चों के लिए 100% स्पॉन्सरशिप के साथ, तो मैं गंगा नहाऊँ। जय हिंद, जय भारत, जय